students, this is Dr. Radhika. Again, after a long time, I am going to share a new video on botany, and the topic for today's lecture is diversity. Specifically diversity में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एल्गे. एल्गे आप जानते होंगे, आपने कहीं पे भी वाटर बॉडीज़ के साइड में, हम कॉमन लैंग्वेजेस में अगर बात करें तो हम कहते हैं काई. ठीक है, तो आपने कहीं पे भी पानी या पानी से रिलेटेड या आसपास जगह पे आपने रेनी सीजन्स के टाइम पे आपने काई लगी हुई देखी होगी. बेसिकली हम लोग जो भी देखते हैं वो ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर की हमने जो है काई या एल्गे हमने देखा होगा. बट जो ये ग्रीन कलर है, सिर्फ एल्गे जो है ग्रीन कलर की नहीं होती. Depending upon the number of pigments and different types of pigments, it is actually of different colors. Different varieties की algae होते हैं, like red algae, blue green algae. ग्रीन तो हमने हमेशा देखी ही है आसपास के एरिया में. एंड तो आज मैं थोड़ा सा एल्गे के रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो एल्गे का रिप्रोडक्शन है इस पे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो एल्गे या फंगस या और डाइवर्सिटी में, जो प्लांट डाइवर्सिटी में देखने को मिलता है, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं, उस पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं. तो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम एक साथ पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन जो है, टाइप्स ऑफ जितने भी रिप्रोडक्शन है सेपरेटली फॉर एल्गे, फंगस एंड अदर मेंबर्स जो हैं उनके हम डिस्कस करेंगे. आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एल्गे पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि द एल्गे जो है वो किस मोड पे रिप्रोडक्शन करता है. तो बेसिकली एल्गे जो है 3 मोड्स से रिप्रोडक्शन करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. वन इज़ अ वेजिटेटिव मोड एंड अनदर वन इज़ एसेक्सुअल एंड द लास्ट वन इज़ अ सेक्शुअल टाइप. ठीक है, हाउएवर यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि लोअर ग्रुप के प्लांट्स हैं, वो हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो एल्गे में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पे अगर आप डायग्राम्स को देखते हैं, मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल मेथड नहीं दिया हुआ, थ्योरेटिकली पोर्शन नहीं दिया है. यहाँ पे मैंने डायग्राम्स के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हम जब बुक से थ्योरी पढ़ते हैं तो वो अक्सर हमें बाद में रिटेन नहीं रहता है, और सारे के सारे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एक जैसे नज़र आने लगते हैं और वो सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो जब हम कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो वो MCQs जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऑप्शंस में हमेशा कन्फ्यूजन रिटेन रहता है. तो हम बेसिकली यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेसिकली जो एल्गे होता है, यहाँ पे सबसे बेसिक तरीका जो होता है दैट इज़ अ टाइप सेल डिवीजन, यानी कि यहाँ पे सेल जो हैं आपस में डिवाइड होने लगते हैं. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एक सिंगल सेल दिया हुआ है और ये सेल जो है आगे जाके फिर ये डिवाइड होना शुरू हो रहा है. तो 1 से 2 सेल डिवाइड हो गए हैं, 2 से आप यहाँ पे देख रहे हैं 3, 3 से ऐसे 4. इस तरीके से सेल जो है आपस में डिवाइड होता है और डॉटर सेल्स जो हैं वो बनते जाते हैं. अब ये सेपरेटली एक जो सेल है या ये सारे सेल हैं, ये एक नए प्लांट को, एक न्यू प्लांट जो है ये इनसे बन सकता है. ओके, तो ये जो है सेल आपस में मोस्टली यहाँ पे यूनिसेलुलर टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है. लाइक यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको नीचे जीनस का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें किस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, या ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो इनमें से किस एल्गल स्पीसीज़ में या किस जेनेरा में ये देखने को मिलता है. तो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज़ ए प्लूरोकोकस. इट इज़ प्लूरोकोकस. कोकस वर्ड से आपको मतलब पता होगा, प्लूरोकोकस. यहाँ पे कोकस वर्ड इज सेलुलर, स्फेरिकल. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्फेरिकल शेप का यहाँ पे एल्गे है और इसने डिवाइड किया हुआ है, जो कि हर एक जो डॉटर सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं ये एक न्यू प्लांट को आगे फिर जनरेट करेंगे या प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो प्लूरोकोकस हो गया. लाइक डायाटेम्स ऑल्सो, ये भी जो हैं इसी तरीके से सेल डिवीजन करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 एग्जांपल्स हो गए और ये पहला तरीका हो गया आपका सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पे
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। देन कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक इस तरीके का जो आपको स्पाइरल से शेप का नज़र आ रहा है, स्पाइरल एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे स्पाइरल शेप के यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली है इसके अंदर दैट इज़ यहाँ पे जो पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ जो होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है और वो स्पाइरल शेप की होती हैं। इट मीन्स इनके क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे स्पाइरल शेप का होता है। दैट्स वाई यहाँ पे, और द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एल्गे इज स्पायरोगायरा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे ही कंस्ट्रक्टेड है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम स्पायरोगायरा में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल रहा है, दैट इज़ अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, अब जैसे कि फ्रेगमेंटेशन वर्ड है तो फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट्स जो हैं आप टूट जाते हैं, इसकी बॉडी जो है फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। तो ये बेसिकली जहाँ पे जो एल्गे फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर में होंगे या फिलामेंटस टाइप की एल्गे जो देखने को मिलेगी उसमें फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन देखिए, यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, यहाँ से ये पोर्शन ब्रेक हो गया है। अब एक एक फ्रेगमेंट जो हैं ये सारे जो हैं एक नए प्लांट को, न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब ही होता है कि जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है वही आपस में रिप्रोड्यूस करें। यहाँ पे किसी तरीके का फ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ किसी तरीके के स्पोर्स ऐसे नहीं बन रहे हैं, ये अपने ही बॉडी पार्ट को अलग करके एक नया प्लांट बना सकती है, आइदर डिवाइड करके, आइदर अपने आप को तोड़ के या फ्रेगमेंट्स में तोड़ के एक नए प्लांट को जनरेट कर सकती है। ओके, तो इसमें द बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा फिलामेंटस फॉर्म में काफ़ी ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के दौर पे हम जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जिसमें स्पाइरल शेप के आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। नेक्स्ट यहाँ पे और भी बहुत सारे फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गे हो सकते हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा जहाँ पे कॉलोनियल फॉर्म में एल्गे प्रेजेंट रहती है उसमें भी फ्रेगमेंटेशन देखा गया है, लाइक सम ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक नॉस्टॉक। ठीक है, तो नॉस्टॉक में भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है दैट इज़ अ हार्मोगोन फॉर्मेशन। हार्मोगोन या हम इसे हार्मोगोनिया भी कह सकते हैं। तो हार्मोगोन फॉर्मेशन ये क्या होते हैं? एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फिलामेंटस प्लांट बॉडी जो है एल्गल बॉडी है ये पीसेस में ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं, आइदर 2 या 2 से ज़्यादा या और ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये से यहाँ पे हम ये वाला पोर्शन अगर देखें तो ये जो है छोटे छोटे पीसेस, ये सेल जो है 1 या 2 या 4 या ऐसे इस तरीके से हो जाएंगे। और ये यहाँ पे दोनों साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ दोनों साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये ब्रेक क्रिएट हो रहा है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो आपके यहाँ पे निकल रहे हैं दीज आर हार्मोगोन। अब ये एक न्यू प्लांट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो ये किस में देखने को मिलता है? ऑब्वियसली जैसे कि अब थोड़ा सा फ्रेगमेंटस टाइप ऑफ दिख रहा है तो लाइक यहाँ पे ऑसिलेटोरिया हो गया। एक बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑसिलेटोरिया का कि ये जो एल्गे होती है ऑसिलेट करती है, पेंडुलम जैसे मूवमेंट इसमें देखने के लिए मिलता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी MCQs में पूछा गया है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नॉस्टॉक, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे।
ठीक है। इसमें हार्मोगोन्स का फॉर्मेशन देख, कई बार क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्मोगोन फॉर्मेशन पे आए हैं, जिसपे उनके या तो जीनस पे क्वेश्चन होता है कि किस में देखने के लिए मिलता है, या क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनमें से किस में हार्मोगोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये आपको इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि हार्मोगोन जब हम विजिबली इस तरीके से डायग्राम्स देखते हैं तो हमें याद होगा कि एक्चुअली हार्मोगोन्स जो हैं वो दिखते कैसे हैं। देन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे डी वाला पोर्शन अगर आप देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ अ हार्मोस्पोर। अब हार्मोगोन एंड हार्मोस्पोर में क्या डिफरेंस है? तो हार्मोगोन्स की तो वॉल आपको इस तरीके से ऐसे कुछ खास नज़र नहीं आ रही, कोई खास थिकनेस नहीं है इसमें, पर हार्मोस्पोर्स जो होते हैं ये ऐसे हार्मोगोन होते हैं जिनके ऊपर वॉल जो है थिक होती है। तो यू कैन सी यहाँ पे जो वॉल है पूरी, इसकी थिकनेस देखिए कितनी ज़्यादा है, ये इतनी थिक इसकी वॉल लेयर है। ठीक है, अब क्यों वॉल लेयर थिक है? देखिए, हर चीज़ का नेचर ने अपने हिसाब से डेवलपमेंट किया है किसी भी स्पीसीज़ में, तो कुछ ना कुछ जो भी बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस या किसी ना किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एनवायरमेंटल कंडीशन को विथस्टैंड करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर हार्मोगोन में किसी तरीके की थिक वॉल्ड ऐसी नहीं है, पर यहाँ पे ये किस तरीके के हार्मोगोन है, हमने ऑसिलेटोरिया में देखा था, यहाँ पे नॉर्मली आपको हार्मोगोन्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ आपको हार्मोस्पोर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं हार्मोस्पोर्स, या हम इन्हें हार्मोसिस्ट भी कहते हैं। तो ये इनकी जो वॉल लेयर जो थिकनेस है वो इसलिए है क्योंकि ये अक्सर ड्राई कंडीशन में जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अनफेवरेबल होती है सस्टेन करने के लिए। तो सस्टेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर थिक वॉल क्रिएट कर रखी है। तो ये जो हार्मोगोन है इसलिए हमने इनको हार्मोस्पोर्स कहा है। ठीक है। देन द नेक्स्ट टाइप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ट्यूबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ट्यूबर्स हैं, बल्बिल्स हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको कारा में देखने को मिलेगा, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे अराइज हो जाता है। यहाँ पे अगर ये आप एच वाला पोर्शन अगर देखें तो एच में क्या है, ये एक सेप्टा है, ऑब्लिक सेप्टा। अब ये ऑब्लिक सेप्टा जो है इस तरीके से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होता है, एंड ये वाला जो इसका एंडिंग पोर्शन है ये जो है ये ट्यूबर्स में या बल्बिल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन कारा, अनदर मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। देन दिस द F1 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सिमिलर यही मैकेनिज्म्स के साथ में यहाँ पे डिवीजन हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये जो है सेकेंडरी प्रोटोनेमा यहाँ पे जो है ये क्रिएट कर रहे हैं, या सेकेंडरी राइजोइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्राइमरी है, दिस वन इज़ अ प्राइमरी वन एंड दिस वन इज़ अ सेकेंडरी वन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिले। देन द एक और अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ यहाँ पे आप देखते हैं अमाइलम स्टार। अमाइलम स्टार्स, ये जो अमाइलम स्टार्स हैं, ये अमाइलम स्टार्स आपको कारा में ही देखने को मिलेंगे। ये स्पेशल बॉडीज़ हैं, ये स्पेशल बॉडीज़ जो होती हैं स्टार शेप की होती हैं। एज यू कैन सी कि ये स्टार शेप की नज़र आ रही है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, इसके अंदर भरा हुआ होता है स्टार्च। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टार्च स्टार्स या अमाइलम स्टार्स। तो बल्बिल्स हो गए, आइदर आप यहाँ पे बल्बिल्स देखें या ट्यूबर्स देखें या सेकेंडरी प्रोटोनीमा देखें, आइदर आप यहाँ पे अमाइलम स्टार्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कारा में देखने को मिलती हैं। अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ यहाँ पे अभी देखते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वन। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, दैट आर अकाइनीड्स। तो यहाँ पे आई एंड जे वाला जो पोर्शन है, दीज आर व्हाट, दीज आर अकाइनीड्स। अकाइनीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं?
अकाइनिड्स अक्सर क्लोरोफाइटा मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। ये भी आपके जो हैं एक नए प्लांट को जनरेट करने के लिए ये यूजुअली जो है प्रोड्यूस होते हैं। आइदर ये सिंगली जो है एक सिंगल पीस में भी ये अराइज हो सकते हैं, और आइदर ये मल्टीपल चेन फॉर्म में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी चेन लगी हुई है, ये चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं। होता क्या है इसमें, यूजुअली जो प्रोटोप्लास्ट है हर एक वेजिटेटिव सेल का, जैसे कि ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल, इस वेजिटेटिव सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है एक अकाइनेट में। ये अंदर अपने क्या कर लेता है, फूड स्टोर कर लेता है। तो दिस इज ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये थोड़ा सा थिक हो जाता है और अपने अंदर क्या कर लेता है, फूड स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, एंड नाउ इट इज़ अ सिंगल अकाइनेट। अब ये क्या करेगा, बाहर जाके एक नए न्यू प्लांट को ये जनरेट कर सकता है अलग होके। एंड यहाँ पे चेन फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ये अकाइनिड्स जो हैं ये चेन फॉर्म में लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये चेन फॉर्म में आपको देख रहे हैं कि ये जो है डेवलप होंगे और फिर आगे जाके एक नए प्लांट को ये डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको आई वाला जो एग्जाम्पल है ये आपको नॉस्टॉक में मिलता है। ठीक है, ये नॉस्टॉक में देखने की मिलता है, ये आपको लोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा जिसमें चेन फॉर्म में अकाइनिड्स देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। तो अकाइनिड्स पे क्वेश्चन, हार्मोगोन पे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है, हार्मोस्पोर्स पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड लाइकवाइज आपको अमाइलम स्टार्च या स्टार्च में भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिला हुआ है। तो ये अब आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और किस मेंबर में देखने को मिलता है। एंड सिमिलरली आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन यू कैन इस तरीके से आपका डाइवर्सिटी में जो एल्गे वाला पोर्शन है वो पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इन पे रिप्रोडक्शन पे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हम आते हैं ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव हो गया, आप थोड़ा सा हाई बात करते हैं तो यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आप ए वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ये यहाँ पे आप देखिए कि ये एक ज़ूओस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ है, या आप इसे कह सकते हैं स्पोरेंजियम है ये। स्पोरेंजियम वर्ड हम यूज़ करते हैं सिंगल के लिए और स्पोरेंजिया वर्ड यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म के लिए। तो ये एक स्पोरेंजियम है जिसके अंदर का प्रोटोप्लास्ट जो है ये सारा क्या हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है इन ज़ूओस्पोर्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ज़ूओस्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ज़ूओ इन द, जो इसका मतलब है ज़ूओ मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ एनिमल। ठीक है, एनिमल में जैसे मूवमेंट होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, सिमिलरली ये ऐसे स्पोर्स हैं जिनके पास में मूवमेंट करने के लिए कुछ अपेंडिजेस दी हुई हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये, तो यहाँ पे आपको ये दो विपलैश टाइप के फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी स्पीसीज़ है, हर स्पीसीज़ में फ्लैजिला जो है ये मूवमेंट के लिए जो आपको ऑर्गन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट होते हैं। लाइक यहाँ पे आपको दो विपलैश टाइप के फ्लैजिला दिख रहे हैं जो कि लोको या मूवमेंट के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। सिमिलरली यहाँ एक ज़ूओस्पोर है जहाँ पे एक आपको फ्लैजिला विपलैश टाइप का दिख रहा है, दूसरा आपको टेंसिल। ये जो है आपको मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पोर मिल रहा है, मल्टी फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, एंड ये जो मल्टी फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर है ये आपको ओडोगोनियम में देखने के लिए मिलता है। ओके, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो हैं ये स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पे
सेल के ऊपर आपको स्पोर्स यानी कि बहुत सारे, ये है एक्चुअली सिन ज़ूओस्पोर। तो ज़ूओस्पोर्स की भी कई वेराइटीज़ हैं जहाँ पे पोजीशन ऑफ फ्लैजिला एंड नंबर्स ऑफ फ्लैजिला एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजिला जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इस पे हम अलग किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि टाइप फ्लैजिलेशन के बेसिस पे किस तरीके के आपको यहाँ पे मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपको सिन ज़ूओस्पोर मिल रहा है, ये सिन ज़ूओस्पोर जो है वाउकेरिया में देखने को मिलता है। एंड दिस द मल्टीफ्लैजिलेटेड वन इज़ इन ओडोगोनियम, एंड ये जो आपको क्लोरोफाइटा और जेंथोफाइटा में देखने को मिलते हैं जहाँ पे विप्लैश और टिंसल टाइप के 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो द वन ऑफ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ज़ूओस्पोर। ठीक है, देन इसके बाद में हम आते हैं द नेक्स्ट वन इज़ कि ज़ूओस्पोर के बाद में हाँ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के फ्लैजिला हैं। वाउकेरिया में आपको एक्चुअली सिन ज़ूओस्पोर मिलता है। ये जो सिन ज़ूओस्पोर है ये वाउकेरिया में देखने को मिला। ओडोगोनियम में मल्टीफ्लैजिलेटेड देखने के लिए मिला। ठीक है ना। और देन उसके बाद में आप देखते हैं कि द नेक्स्ट वन इज़ प्लानोस्पोर। This is a aplanospore. A word is like zoo means मोटिलिटी, एंड मोटिलिटी के लिए यहाँ पे फ्लैजिला दिया हुआ है। एंड ए वर्ड जो है इज़ फॉर नो, यानी कि यहाँ पे कई जगह पे अगर ए वर्ड अगर यूज़ हो रहा है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग नो। ठीक है, तो ए हो गया नो, एंड प्लानोस्पोर का मतलब हुआ प्लानो इज़ हैविंग, यानी कि प्लानो का मतलब है कोई भी फ्लैजिला का प्रेजेंट होना, पर ए हो रहा है यानी कि यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है। तो ये ऐसे स्पोर्स हैं जहाँ पे फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मोटिलिटी नहीं है। यहाँ पे ज़ूओस्पोर की जो मोटिलिटी वाला पोर्शन है, मोटाइल फेज है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला जो है वो हटा दी गई है। तो ये स्पोर्स जो कहला रहे हैं अब ये ए प्लानोस्पोर, हालांकि हम ज़ूओस्पोर को प्लानोस्पोर भी बोल सकते हैं। प्लानोस्पोर यानी कि इनके पास में लोकोमोटरी या मोटिलिटी के लिए इनके पास में मोटिलिटी के लिए इनके पास में फ्लैजिला है, और ए प्लानो में इनके पास में फ्लैजिला नहीं है। अब फ्लैजिला क्यों नहीं है इसको याद कैसे करेंगे कि ज़ूओस्पोर हो गए, ए प्लानोस्पोर हो गए। यहाँ पे आपको और अभी हमने स्पोर देखे थे कौन कौन से, एक तो हॉर्मोस्पोर देखे थे। ठीक है, तो हॉर्मोस्पोर एक्चुअली क्या है, हार्मोगोन है जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन या आप कह सकते हैं ड्राई कंडीशन में वॉल थिक हो गई थी। ठीक है, वो वेजिटेटिव मीन्स था। यहाँ पे एसेक्सुअल मोड में जब हम स्पोर की बात करते हैं तो ज़ूओस्पोर, क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला है मोटिलिटी के लिए, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिलिटी के लिए यहाँ पे इन्होंने फ्लैजिला दे रखे हैं। पर ए प्लानोस्पोर यहाँ पे फ्लैजिला क्यों नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे फ्लैजिला इसलिए नहीं दे रखे हैं क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये सरवाइव कर सकें। तो जो एल्गल स्पीसीज अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करती है वहाँ पे हम ज़ूओस्पोर्स नहीं देखते हैं, वहाँ पे हम ए प्लानोस्पोर्स देते हैं, क्योंकि ज़ूओस्पोर का जो मोटिलिटी वाला पोर्शन है, जो फ्लैजिला वाला पोर्शन है, वो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो स्पोर्स हैं इनके पास में एक थिक वॉल होती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल जो है वो थिक है, इसके ऊपर एक थिक वॉल नज़र आ रही है आपको, ये थिक वॉल दिख रही है। और ये क्या है, विदाउट फ्लैजिला है, और क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये सरवाइव करते हैं तो यहाँ पे इनको फ्लैजिला नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़, इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे हिप्नोस्पोर्स। ठीक है, अब हिप्नोस्पोर्स क्या होते हैं, हिप्नोस्पोर में कंडीशन क्या है, अभी हमने देखा कि ये एक आपको जो ज़ूओस्पोर मिल रहा है ये तो देखा आपने कि ठीक है, दिस वन, इसमें ऐसी वॉल की कोई इशू नहीं थी, यहाँ पे फ्लैजिला था। यहाँ पे हमको थिक वॉल देखने को मिल रही है, क्यों, क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन में इनको सर्वाइव करना है, फ्लैजिला नहीं है, इसलिए ए प्लानोस्पोर कहला रहे हैं। हिप्नोस्पोर्स में आप यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे आपने लेयर्स देख रहे हैं, मल्टीपल वॉल्स हैं, यहाँ थिकनेस बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा थिकनेस दे दी है। एक्चुअली ये क्या है तो ए प्लानोस्पोर, क्योंकि इनके पास भी क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, पर ये ऐसे ए प्लानोस्पोर हैं जो और एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा कवरिंग की ज़रूरत है, इसलिए इनको हमने कहा हिप्नोस्पोर्स। यहाँ पे वॉल और थिक है, थिकेस्ट कह सकते हैं आप। यहाँ पे थिक वॉल थी, ये और मोर थिक वॉल है। ये जो है आपको ये अनफेवरेबल कंडीशन में है। अगर हम देखें तो तीनों स्पोर्स को अगर हमको देखना है कि तीनों स्पोर में किस तरीके से चेंजेस हैं, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि जो ज़ूओस्पोर हैं ये आपके फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, फेवरेबल कंडीशन। दैट्स वाई इनके पास में मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला दिए हुए हैं हमने, ये फ्लैजिला दे रखे हैं हमने। और क्या है, इनमें किसी तरीके की जो वॉल है वो बहुत थिक नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। तो ये ज़ूओस्पोर या प्लानोस्पोर, ए यानी कि फ्लैजिला एब्सेंट है। फ्लैजिला एब्सेंट क्यों है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो फ्लैजिला नहीं दिया है, और इस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए थिक वॉल दे रखी है, राइट। अब ए प्लानोस्पोर अगर अनफेवरेबल की जगह अगर हम कह दें कि एडवर्स कंडीशन, एडवर्स यानी कि और ज़्यादा बुरी कंडीशन, एकदम एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में हमने ए प्लानोस्पोर को और मोर थिक वॉल दे दी है, फ्लैजिला तो देना ही नहीं है इनको, ठीक है। तो ये अंतर है इन तीनों में, ठीक है। और हमने वहाँ पे हॉर्मोस्पोर पढ़ा था, वो एक्चुअली क्या था, हॉर्मोगोनिया जो था, हॉर्मोगोनिया में वॉल थिक कर दी थी अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो टाइप ऑफ स्पोर कौन सा है, ये है पामेला स्टेज। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे हमें ध्यान देना है। दिस इज़ अ पामेला स्टेज। ये पामेला स्टेज आपको किस में देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है क्लामाइडोमोनास में एंड यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सक्सेसिवली यहाँ पे सेल डिवाइड करते जाते हैं और अपने ऊपर जिलेटिन की या म्यूसिलेज की एनवेलप बनाने लगते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और अपने ऊपर ये म्यूसिलेज की लेयर बना ली है इन्होंने। तो दिस इज़ अ पामेला स्टेज, मोस्टली जो है देखने को मिलती है क्लामाइडोमोनास में एंड यूलोथ्रिक्स, ओके, ठीक है। देन इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप और देख सकते हैं यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे ऑटोस्पोर्स, ठीक है। ऑटोस्पोर्स क्या होते हैं, अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ए प्लानोस्पोर्स थे, पर ए प्लानोस्पोर्स जो थे वो साइज में थोड़े बड़े हैं, यहाँ ऑटोस्पोर्स जो हैं वो साइज में छोटे हैं। सेल आप खुद ही डिवाइड कर रहे हैं अंदर अंदर से, मदर सेल का साइज़ बड़ा है और बिल्कुल सेम मदर सेल के जैसे ही हैं, बट साइज़ में छोटे 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 हैं, ठीक है। और ये ऑटोस्पोर जो हैं एक नए प्लांट को, न्यू प्लांट को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर केपेबल, ठीक है। किस में मिलते हैं, क्लोरोकोकेल्स जो ऑर्डर है उसमें अक्सर ये देखने को मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एंडोस्पोर्स, एंडो यानी कि सेल के अंदर ही कोई जो है स्पोर बन रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो एक नए प्लांट में डेवलप होता है। बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी और बेसिलेरियोफाइटा जो मेंबर है उसमें ये देखने को मिलते हैं। देन ऑक्सोस्पोर्स, न्यूट्रल स्पोर्स, कुछ आपको मोनोस्पोर्स, मोनो मीन्स सिंगल, एक अकेला स्पोर बन रहा है स्पोरेंजियम के अंदर,
पैरास्पोर, स्टैटोस्पोर्स, ऐसे अलग अलग तरीके के स्पोर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देन द नेक्स्ट जो और जिस पे क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज़ अ डॉटर कॉलोनी। तो डॉटर कॉलोनी यहाँ पे देखिए, ये एफ वाला पोर्शन जो है ये डॉटर कॉलोनी बनी हुई है यहाँ पे। ये पहले तो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि एल्गे जिसके पास में कॉलोनी होती है, ठीक है, तो दिस द एग्जाम्पल इज अ वॉलवॉक्स। और मोटाइल कॉलोनी मोटिलिटी के साथ में है क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला दिए हुए हैं, दो विप्लैश टाइप के फ्लैजिला इनके पास में, वॉलवॉक्स है, ठीक है। सिनोबियल कॉलोनी है, सिनोबियल पे भी क्वेश्चन आता है। सिनोबियल यानी कि डेफिनेट नंबर, डेफिनेट साइज का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, जैसे क्लामाइडोमोनास के सेल्स होते हैं जस्ट वैसे ही सेल्स होते हैं, बट ये कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो वॉलवॉक्स कॉलोनी में है, ये कॉलोनी जो है अपने अंदर डॉटर कॉलोनी बनाती है लाइक दिस, ये अंदर जो देख रहे हैं। तो ये डॉटर कॉलोनीज जो हैं वॉलवॉक्स में, ये क्योंकि मोटाइल है। ऐसे ही नॉन मोटाइल जो सिनोबियम है लाइक हाइड्रोडिक्टियन, पीडिएस्ट्रम, इन सब में भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन में ज़ूओस्पोर या प्लानोस्पोर्स का बनना जिसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। देन बी वाला पोर्शन ए प्लानोस्पोर, ए मीन्स नो, प्लानो यानी फ्लैजिला यानी कि बिना फ्लैजिला वाले स्पोर। कैसी कंडीशन में, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो अपने ऊपर एक थिक वॉल बना रहे हैं और फ्लैजिला नहीं रख रहे हैं। देन द C1 इज हिप्नोस्पोर, यानी कि है तो ए प्लानोस्पोर पर और एडवर्स कंडीशन हो गई है, तो इन्होंने और थिक वॉल ऊपर से लगा ली है, जैसे कि ये वाउकेरिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन इसी का ही हिप्नोस्पोर में ही अगर हम यहाँ पे दूसरा है देखते हैं, जैसे कि वाउकेरिया एग्जाम्पल है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस ये है वाउकेरिया। वाउकेरिया इज एक एल्गल मेंबर है और इसमें क्या है, गोंग्रोसेरा स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हिप्नोस्पोर्स और ये जो सिस्ट है अगर इस तरीके से ब्रांचिंग करे, लाइक ये एक ब्रांच निकल रही है, ये एक ब्रांच ऐसे निकल रही है, तो ऐसी ब्रांचिंग वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस वन, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं गोंग्रोसेरा स्टेज, गोंग्रोसेरा स्टेज। इस स्टेज पे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन किस किस पे बन रहा है, यहाँ पे ज़ूओस्पोर, ए प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, गोंग्रोसेरा स्टेज, पामेला स्टेज पे क्वेश्चन बन जाता है। देन आपको वॉलवॉक्स की कॉलोनी हो गई, यहाँ पे डॉटर कॉलोनी मिल रही है, डॉटर कॉलोनी हो गई, ठीक है। डॉटर कॉलोनी वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, पीडिएस्ट्रम, इन सब में देखने को मिल रही है। गोंग्रोसेरा स्टेज आपको वाउकेरिया में देखने को मिल रही है। सिमिलरली माइक्रोस्पोर्स, बेसिलेरियोफाइसी में बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं, दे आर जैसे माइक्रोसिस्टिस हो गया, माइक्रोसिस्टिस हो गया, उसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो एल्गे में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आते हैं। देन इसके बाद में जो लास्ट स्टेज है, लास्ट टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे 3 तरीके से हैं। एक तो यहाँ पे आइसोगैमी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हेट्रोगैमी, और हेट्रोगैमी में ही हमने अभी 2 और डिवाइड कर रखे हैं। तो टोटल अगर देखें तो 3 तरीके की होती हैं। आइसो मीन्स, आइसो वर्ड इज़ यानी कि व्हाट, आइसो मीन्स एक जैसा। यहाँ पे ये जो गैमीट्स हैं, दीज आर द गैमीट्स, हम इनको कह सकते हैं कि एक स्ट्रेन जो होगा मेल का होगा, दूसरा स्ट्रेन जो है फीमेल का होगा। अब देखने में दोनों मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक ही जैसे हैं, एक ही आपका जो इंडिविजुअल फिलामेंट है उसी में से आ रहा है, सेम फिलामेंट में से आ रहा है, दोनों अलग अलग सेल्स हैं, और ये जब आपस में आके फ्यूज़ हो रहे हैं तब ये यहाँ पे फ्यूजन देख रहे हैं आप, ये फ्यूजन हो रहा है। तो दीज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये हो रहा है आपका आइसोगैमी, आइसो एक जैसा, गैमी यानी कि फ्यूजन होना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में आप देखो, एन मीन्स यानी कि आइसोगैमस नहीं है, यानी कि एक जैसे नहीं है। अब ये
एक जैसे नहीं है तो दो तरीके से एक जैसे नहीं हो सकते हैं, आइदर मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी होगी, मॉर्फोलॉजिकल, आइदर फिजियोलॉजिकल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी होगी, यानी कि एक स्ट्रेन जो है इसका, मान लो या मेल वाला पोर्शन वो अलग साइज का है और दूसरा वाला इधर चाहे फीमेल वाला है वो दूसरा अलग साइज का, यहाँ पे आप दोनों के जो मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं दोनों डिसिमिलर हैं, एनाइसो हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेन हो गया, ये इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, अब ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं तो हम इसे कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, ठीक है। बट अगर दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं पर फिजियोलॉजिकली दोनों जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं तो हम उसे कहेंगे फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, ठीक है। देन द लास्ट और टाइप ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? वो होता है ooगेमी या ooगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ऊ वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? ऊ वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग एग या ओवम या ऊस्पोर, ठीक। यहाँ पे द बेस्ट एग्जाम्पल ए वाला पोर्शन जो है ये आपका वॉल्वॉक्स का है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में क्या होता है, इस तरीके से अंदर एक सेल डीपली इंसाइडेड हो जाता है और यहाँ पे जो सेल होता है एक एग सेल का फॉर्म होता है। ये एक एग फॉर्म होगा, मीन्स ये एक फीमेल पार्ट, ठीक। देन उसके बाद में ऐसे ही कहीं एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है और एंथ्रीडियम में से ये एंथेरोजॉइड्स जो हैं, दीज आर एंथेरोजॉइड्स, मोटाइल हैं बिकॉज दे आर हैविंग फ्लैजिला। ये वाटर बॉडी के साथ में अंदर आते हैं और ये एग को फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग की और एंथ्रीडियम मीन्स एंथेरोजॉइड्स और एग का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं ooगेमी और ooस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे वॉल्वॉक्स में देखने को मिल रहा है, वाउकेरिया में देखने को मिलता है। ये नेक्स्ट जो है डायग्राम ये वाउकेरिया का है। यहाँ पे वाउकेरिया की जो बॉडी है वो कैसी होती है? सीनोसिटिक। सीनोसिटिक यानी कि यहाँ पे इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड थैलस मिल रहा है, यानी कि बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं और किसी तरीके का सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सेप्टा आप सिर्फ एक ही जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। तो ये आपका हो गया फीमेल, दैट इज़ अ ओवम, एंड दिस इज अ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज अ मेल पार्ट और यहाँ से आपको निकलेंगे एंथेरोजॉइड्स। तो इस तरीके से ये मेल वाला पोर्शन और ये फीमेल वाला पोर्शन, इन दोनों में ये यहाँ से निकलेंगे और फ्यूज़ करेंगे, दोनों का न्यूक्लिया यहाँ पे आएगा और फ्यूजन होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ ooगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पॉलीसाइफोनिया में भी ये ऊडोगोनियम में भी ऐसे ही देखने को मिलता है, वाउकेरिया में भी देखने को मिलता है, कारा में भी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे आप वॉल्वॉक्स में भी देख रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस जो भी हमने देखे। एक बार हम सारा जो रिप्रोडक्शन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू में सबसे पहले हमने देखा था वेजिटेटिव, जहाँ पे प्लांट बॉडी जो वेजिटेटिव होती है यानी कि कोई भी सेक्सुअल सेल नहीं है वहाँ पे इन्वॉल्व, वो जो है रिप्रोड्यूस करके एक नया प्लांट बनाने में केपेबल है। जैसे कि हम हायर प्लांट की बात करें तो अगर आप जैसे गुलाब के पेड़ की कटिंग्स लगा लेते हैं तो वो उसका खुद ही का वेजिटेटिव पार्ट है, मीन्स आपने उसका सीड नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, आपने वेजिटेटिव पार्ट ही लगा दिया। लाइक ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम की लीव्स का अगर आप कटिंग लगा देते हैं तो वो लग जाता है, तो इट इज़ अ वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन हो जाए तो यहाँ पे सेल डिवीजन के थ्रू, यानी कि सेल ही डिवाइड करके जो डॉटर सेल्स बना रहा है वही एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंट के फ्रेगमेंट टूट जाएंगे और वो फिलामेंट के फ्रेगमेंट जो हैं वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। देन हार्मोगोन का फॉर्मेशन होना,
एक दो या चार कई बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं और नया प्लांट उनसे फिर तैयार होता है। देन ये हार्मोगोन जब एडवर्स कंडीशन होती है तो अपने ऊपर सिस्ट बना लेते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज ए हार्मोस्पोर। ठीक है, देन ट्यूबर्स के थ्रू, ठीक है, और दूसरे मोड पे लाइक सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बल्ब के थ्रू, या अमाइलम स्टार्च यानी कि जिसके अंदर स्टार शेप की बॉडी है और उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, देन द बेस्ट वन अकाइनिड्स, ये भी क्या करते हैं, फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आइदर ये सिंगल प्रेजेंट होंगे या चेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन एसेक्सुअल में मोस्टली स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि फेवरेबल कंडीशन है तो जूओस्पोर विथ फ्लैजिला, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिला, आइदर टू विप्लैश टाइप, आइदर एक विप्लैश है एक टेंसिल टाइप का है, या दूसरा आपका मल्टी फ्लैजिलेटेड कंडीशन है, या सिन एक साथ कंबाइंड सिनजूओस्पोर। फिर अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो फ्लैजिला नहीं है, अपने ऊपर वॉल्स बना रखा है, दीज आर ए प्लानोस्पोर। हिप्नोस्पोर्स में क्या है, और एडवर्स कंडीशन हो गई तो ये ए प्लानोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं और मोर थिक वॉल अपने ऊपर लगा लेते हैं, और ये प्रेजेंट है आपका किस में देखने मिलता है, वाउकेरिया में। और अगर ऐसे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर अगर देखने को मिल रहा है इस तरीके से तो फिर ये गोंग्रोसेरिया स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। देन पामेला स्टेज, दैट इज यहाँ पे सेल आपस में ही डिवाइड करते जाते हैं, अंदर कॉलोनी हो जाती है, जिलेटिनाइज हो जाती है, दीज आर प्रेजेंट इन क्लमाइडोमोनास। ऑटोस्पोर्स ऐसे ही एप्लानोस्पोर्स साइज में छोटे छोटे होते हैं, पूरी अपनी पेरेंट बॉडी के जैसे ही दिखते हैं पर साइज में छोटे छोटे होते हैं, ऑटोस्पोर्स हैं। देन आपको यहाँ पे डॉटर कॉलोनी देखने को मिलती है जो कि वॉलवॉक्स में देखने को मिलती है। प्लांट बॉडी खराब हो जाती है, ठीक है, डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, फिर उसके बाद में डॉटर कॉलोनी बाहर निकल जाती है। सिमिलरली कभी कभी ये होता है कि डॉटर कॉलोनी बाहर रिलीज़ नहीं हो पाती और अंदर इसके और ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देन सेक्सुअल में हमने 3 मेन तरीके के पढ़े, दैट इज़ आइसोगैमी, यानी कि आइसो मीन्स एक जैसा, गैमी यानी फ्यूजन, यानी कि दोनों गैमीट देखने में मतलब एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये जो एक जैसे जो फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं 2 इंडिविजुअल्स जो हैं, या तो एक ही आपके 2 अलग इंडिविजुअल फिलामेंट्स से होंगे या तो एक ही सेम फिलामेंट के 2 अलग अलग सेल्स होंगे। ठीक है, देन उसके बाद में एनाइसोगैमी 2 तरीके की, आइदर मॉर्फोलॉजिकल आइदर फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकली शेप दोनों का अलग अलग होगा, साइज़ अलग अलग हो सकता है, और फिजियोलॉजी में दोनों एक ही जैसे दिखते होंगे साइज़ में, बट बिहेवियर वाइज दे आर डिफरेंट। ठीक है, देन ऊगैमी, ऊ में आपको एग मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एग के साथ में फ्यूजन हो रहा है एंथ्रोजॉइड्स का, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ मेल गैमीट एंड एग इज रिप्रेजेंटिंग अ फीमेल गैमीट। और यहाँ पे 2 डिफरेंट मोड के दिखाए गए हैं, वॉलवॉक्स में अलग दिख रहा है, आप वाउकेरिया में अलग देख सकते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि आपको एल्गल मेंबर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फंगस में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको इस वीडियो से अब शायद कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा।